आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 मिठाई वाला, जो कि एक कहानी है, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। मार्मिक यानी मन को छू लेने वाली कहानी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। उन्होंने मिठाई बेचने वाले जो व्यक्ति हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए, है ना, तरह तरह की मिठाई, खिलौने, बंसी, बहुत सारी चीज़ें वो बेचता था और बहुत ही सस्ते दामों में बेचता था ताकि बच्चे उसका सामान खरीद कर खुश हो लें। मगर कुछ बच्चों के माता पिता मिठाई वाले से इतने सस्ते दाम में मिठाई बेचने के लिए वो आश्चर्य करते थे और वो ये कहते थे कि ये जो मिठाई वाला है ये कहीं ना कहीं हमको लूटता है। तो देखिए, इस कहानी में हम मिठाई वाले के बारे में जानते हैं पूरी उसकी कहानी। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। देखिए, आपके यहाँ भी जब बहुत सारे मतलब सामान बेचने वाले आते हैं ना, जैसे मिठाई वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, खिलौने वाला हो गया, तो वो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए अपने रास्ते में आवाज़ों के द्वारा बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताता है और चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें लगाता है ताकि बच्चे उसकी तरफ खिंचे हुए चले आएँ। वह अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब वो इतनी मधुर आवाज़ में अपने चीज़ों को बेचने के लिए आवाज़ लगाता था कि लोग सुनते ही मनमुग्ध हो जाते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। मतलब जैसे भी वो निकलता था तो बच्चे उसकी हलचल, उसकी आवाज़ सुन के दौड़े चले आते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। मतलब बहुत सारी औरतें क्या करती थी, अपने अपने बच्चों को गोदी में लेके अपनी छत से नीचे की ओर झांकने लगती थी गली में। अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जब वो खिलौने वाला दरवाजे से निकलता था तो बच्चे उसको क्या करते थे, उसको चारों ओर अपने उसमें घेर लेते थे और वहीं बगीचे में बैठ जाते थे खिलौने खरीदने के लिए। तो जब बच्चे चारों तरफ से उसके घेर लेते थे तो वो क्या करता था, अपनी खिलौने की पेटी को खोल लेता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चे खिलौनों को देखकर खुश हो जाते थे। पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? बच्चे तोतली भाषा में पूछते हैं कि इसका दाम क्या है। ऑल इचका मतलब अलग अलग चीज़ों का दाम वो पूछने लगते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता था। खिलौने वाला क्या करता था, बच्चों की पसंद के खिलौने देता था और उनसे उनके पैसे ले लेता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वो बच्चों को खिलौने देता और फिर दूसरी गली में गाते हुए निकल जाता। सागर की हिलोरे की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। वो हर गली में अपने गाने की आवाज़, खिलौने की आवाज़ गाना गाकर लगाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए। तो मतलब तोतलाता है वो, तो कहता है मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा छुंदल है। मतलब वो मुन्नू बोलते हैं मेरा कैसा है। तो इस तरीके से तोतली भाषा में बच्चे आपस में बात करते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। इन्हें बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निरखती माने देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये, मतलब 2 पैसे में ये खिलौने को दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती।
इसके बाद 6 महीने जब बीत जाते हैं तो 6 महीने के बाद वो खिलौने वाला फिर आता है। नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मतलब वो जो मुरली वाला रहता है वो अपनी मुरली से गाना बजाता हुआ आगे जाता है और 2-2 पैसे में अपनी मुरली को बेचता है। भला इतने में उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब लोग बोलते हैं इतने कम पैसे में वो मुरली देता है तो उसका मेहनताना भी तो नहीं निकलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा पतला युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब वो तरह तरह के हर मौसम में हर चीज़ें बदल कर बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। वो जब मुरली लेकर आता था तो मुरली वाला कहलाने लगा वो। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। वो मुरली वाले से बोलती है, उसके वो जब वो मुरली वाले की उसने आवाज़ सुनी रोहिणी ने तो उसको खिलौने वाले की याद आ गई, क्योंकि खिलौने वाला भी इसी तरीके से गा गा कर अपने खिलौनों को बेचता था। तो वो मुरली वाले से कहती है, उसका मतलब कि खिलौने वाला भी एक आता है, वो भी इसी तरीके से गा गा कर अपने खिलौने बेचता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू को लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरफ उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरीके से दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे गेंद मुरली। तो मतलब बच्चे जब मुरली वाले की आवाज़ सुनते हैं तो किसी का जूता पार्क में छूट जाता है, किसी की चप्पल, किसी की टोपी, किसी का नाड़ा ढीला हो जाता है और वो सब वहाँ छोड़ छाड़ कर भगते हैं और मुरली वाले से बोलते हैं, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठता है। मुरली वाला इन बच्चों की खुशी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। सबको देंगे भैया, वो बोलता है बच्चों को, हम सबको देंगे भैया, शांत रहो, हम सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। तुम लोग चुप होकर खड़े हो जाओ, हम एक एक को देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। वो बोलते हैं, खड़े हो जाओ, शांत हो जाओ, हम इतनी जल्दी लौट कर नहीं जाएंगे, तुम लोग को बिना दिए हुए हम वापस नहीं जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? वो मुरली वाला जो है वो रोहिणी के पति से पूछता है, विजय बाबू से, बाबूजी क्या पूछा आपने? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। वो विजय बाबू से बोलता है, वैसे तो मैं 3 पैसे में देता हूँ, मगर आपको मैं 2 पैसे में इसको दे दूंगा, विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मतलब देता तो सभी को 2 पैसे में, मगर मुझ पे वो एहसान कर रहा है कि मैं आपको 2 में दे दूंगा, वैसे तो मैं 3 में देता हूँ, तो ये क्या मेरे ऊपर एहसान कर रहा है? फिर बोले,
तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। सभी को तुम 2 पैसे में देते हो, मगर मुझे बता रहे हो कि मैं 3 में देता हूँ, मगर मैं तुमको आपको 2 में दे दूंगा। तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, आश्चर्य से सोचने लगा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितनी हानि उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। दुकानदार, वो मुरली वाला कहता है कि मैं, आपको लगता है कि मैं आपको लूट रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। आपको इसकी लागत का पता नहीं है कि कितने में बनती है। मैं तो बहुत कमी में ही बेच रहा हूँ, कभी भी कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक इन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तुम लोग भी जैसे कोई खिलौने खरीदते ना, तो ये नहीं है अच्छा, ये नहीं है अच्छा, हमको ये वाला चाहिए, बच्चे बोलते हमको ये वाला चाहिए। तो वैसे ही मुरली वाला भी जिन बच्चों को जो रंग की मुरली अच्छी लगती, वो मुरली उसको निकाल कर दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। मुरली वाला बोलता है, एक बच्चे को पैसे नहीं मिलते, तो मुरली वाला बोलता है कि तुमने अच्छे से अपनी माँ से पैसे नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, वो बच्चे को समझाता है। फिर बच्चा वापस माँ के पास जाता है। अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी हैं। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। मतलब जिस बच्चे के माँ के पास पैसे नहीं रहते, वो पैसे नहीं देती, उसको भी वो फ्री में मुरली दे देता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। क्यों? क्योंकि अपने पेट को पालने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई तो धंधा करता है ना। तो मुरली वाले ने भी अपने पेट पालने के लिए इस धंधे को अपनाया था। इसी समय मुरली वाले की क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ी। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, जो बच्चों उसकी आवाज़ थी, वो दूसरी गली से सुनाई देने लगी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति से स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब धीरे धीरे उसकी यादें भी मिटती चली गईं। 8 मास के बाद, 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। मतलब वो नहाई और सर्दी में अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। जरा झटपट, मैं भी चिक की ओर में बैठी रहूँगी।
दादी उठकर कमरे से बाहर आती हैं और मिठाई वाले को अंदर आने के लिए बोलती हैं। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब वो गोलियां मिठाइयाँ लेकर आता है और अपनी मिठाई की तारीफ करते हुए दादी को बताता है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या क्या खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो रोहिणी अंदर से दादी को पैसा पकड़ाती है और कहती, 4 पैसे की मिठाई ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, 2 4 की दे दो, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। तो दादी पूछती है, इस कथन को दोहराने की चेष्टा करती है और मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही में बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली वाला लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, क्योंकि जो खिलौने वाला था वही कुछ दिनों के बाद मुरली वाला बनकर आया, मुरलियाँ बेचने लगा, और वही मुरली वाला 7-8 महीने के बाद मिठाई वाला बनकर आया, मिठाई लेकर आया था। इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, वो रोहिणी उससे पूछती है। अब व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख भी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ उन बातों को सुनने के लिए। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। जब रोहिणी उससे जिद मचाने लगी, उसका परिचय पूछने लगी, उसके बारे में जानने लगी, तो वो बहुत गंभीर स्वर में उसने बोला। किसने? मिठाई वाले ने। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मैं भी अपने गांव या शहर में बहुत माना हुआ आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था हमारे पास, स्त्री भी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, मतलब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति थी, हमारा परिवार था, सब सुखों से हम संपन्न थे। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। मतलब बच्चे मेरे इतने अच्छे थे कि उनकी जो हरकतें थी उसके कारण मेरा घर पूरा भरा हुआ रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, मतलब समय ने ऐसे करवट ली और ईश्वर ने ऐसी लीला रची कि अब कोई नहीं है, अब मेरे परिवार में कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब वो कहते हैं मेरे परिवार में कोई भी नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश किया मरने की, मगर नहीं, मेरे प्राण नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। इन बच्चों के रूप में वो अपने बच्चों को देखता था, उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी उनमें उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है वैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं,
जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे उसको मिलते हैं ना खिलौने वगैरह खरीदने के लिए, तो उसमें वो अपने बच्चों की झलक को देखता है, इसलिए वो उन बच्चों से इतना प्यार करता है। उसे पैसे की लालसा नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से ये व्यवसाय करता है कि उन बच्चों में वो अपने बच्चों को देखता है, अपने बच्चों को समझकर उन पर दया, उन पर खुशी, हर प्रकार की मतलब सुविधाएं उनको देना चाहता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की तरफ देखा तो अपनी व्यथा को, अपनी कहानी को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मतलब उसने मिठाई तो खरीद ली थी रोहिणी ने, मगर जब बच्चे बात से मतलब मिठाई के लिए बोलने लगे तो मिठाई वाले ने 2 पुड़ियाँ बनाई और चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो आपको ये कहानी समझ में आई? इस कहानी में एक युवक रहता है जो बहुत ही संपन्न रहता था, उसके बीवी बच्चे सब थे, उसके पास बहुत सारा धन था, मगर परिस्थिति के कारण कुछ ऐसी ईश्वर की लीला रही, कुछ ऐसा समय परिवर्तन हुआ कि उसका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बेकार हो गया। तो वो क्या करने लगा, वो धीरे धीरे उसने खिलौने बेचने का काम शुरू करा। वो गलियों में जाता और बच्चों के बीच में बैठकर अपना मन बहलाता, बच्चों को मनपसंद खिलौने देता और चला जाता। फिर कुछ समय के बाद वो मुरली वाला बन के आया, उसने मुरलियाँ बेचने का काम शुरू किया और फिर वो उसी मोहल्ले, उसी गलियों में घूमने लगा, आवाज़ लगा लगा के अपने मधुर स्वर में गाना गाकर वो मुरलियाँ बेचता था। बच्चे उसकी मुरली की आवाज़ सुनकर उसके चारों ओर आ जाते थे और वो मुरलियाँ खरीदने लगते थे अपनी मनपसंद की। कुछ समय के बाद, 7-8 महीने के बाद, वही मुरली वाला मिठाई वाला बन के आया और मिठाइयाँ बेचने लगा। जब वो मिठाइयाँ बेच रहा था तो जो रोहिणी थी तो उसको एक जैसे स्वर में गाने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने दादी से उसको अपने घर पे बुलवाया मिठाई वाले को और उससे उसके बारे में जानकारी ली। तो जब उसको उसके बारे में पता चला तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मिठाई वाला भी अपनी कहानी को बताता बताता उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए वो बच्चों के बीच में आकर खिलौने, मिठाइयाँ और मुरलियाँ बेचता था ताकि वो उनके रूप में अपने बच्चों को देख सके। वो बच्चों में अपने बच्चों का रूप देखता था, इसलिए वो इतने सस्ते दामों में और बच्चों के बीच में इन सामानों को बेचता था। इस कहानी को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।